अब जो पाकिस्तान का आप समझते हैं ओपनिंग कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली करेंगे? साइम अयूब गुज़िश्ता 3 मैचों में 0 पर आउट हुए, एशिया कप की बात करो, और गुज़िश्ता 6 इनिंग्स में T20 की 4 में 0 पर वो आउट हुए। तो आप समझते हैं कि कोई कॉम्बिनेशन चेंज होगा? कल ये इतलात आ रही थी कि शायद फ़खर जमान को ओपन करने के लिए भेजा जाए, हारिस शायद नीचे आए। आप क्या समझते हैं? ट्रिकी सिचुएशन है कोच माइक हैसन के लिए कि क्या करें पहले बैटिंग करते हुए? नहीं देखें, हमारे कहने से कुछ हो नहीं रहा, मगर मेरी ख्वाहिश थी कि फ़खर जमान और साइम ओपनर जाएं और साहिबजादा को वन डाउन कर लें। अगर आप बैट्समैन है ना वो प्रॉपर, आप उसको टाइम दें, उसको बोलो भाई आपने इनिंग बिल्ड करनी है। फ़खर फिर तेज़ खेलता रहा है पास्ट में भी, और उसका एक दिखता भी है जो बैट फ्लो है। और साइम को भी बोले कि थोड़ा सा टाइम लें, आप टाइम लोगे तो रन्स करोगे। 2 ओवर 3 ओवर ले लो, 4 ओवर ले लो, कोई क़यामत नहीं आ रही। एटलीस्ट 10-12 रन क्रॉस करेंगे, कॉन्फिडेंस आता है, 1-2 अच्छे शॉट्स लगते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन आप भी बैट्समैन रहे, आमिर से भी पूछूंगा, पहले आपसे पूछता हूं, अगर कोई खिलाड़ी मुसलसल 3 मैचेस में 0 पर आउट हो, कितना उस पर प्रेशर होगा? उसके बाद बड़ी इनिंग आती है। प्रेशर नहीं होता? ये प्रेशर तो होता है, मगर बड़ी इनिंग आती है। और ये मैं बताऊं, उनके 3-4 डक लगे में बैक टू बैक। हो सकता है आज का दिन उनका शो हो। आमिर क्या कहते हैं? बैठे आमिर भाई से ही पूछ सकते हैं। उसके लिए मेहनत करनी होगी, है ना? उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत। ये उनकी परफॉर्मेंस देखें, आमिर के 11 रन यूएई के खिलाफ, वो जो शारजा के, फिर 17 रन और फिर 3 डक्स। देखिए, जब आप ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करते हैं ना, आपको मुसीबत ही पड़ती है। सही। आप जो है अपनी गेम में निखार लेके आते हो। अब आपने नवाज को बाहर बिठाया, तो हसन नवाज को पहले आपने कहा कि ही इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। बेस्ट, हाँ सही, नेक्स्ट बेस्ट थिंग। ओह क्या बात है जी, ये है वो है फलां, छक्के जबरदस्त मारता है और बड़ा पावर हिटर। अब आपने एक क्रूशल मैच में उसको बाहर बिठा दिया। मैं समझता हूं ये सही फैसला नहीं है। अगर वो नहीं स्कोर कर रहा तो आप उसको गाइड करके उसको तैयार करें ना बड़े मैचेस के लिए। मुझे याद है जब मैं चीफ सिलेक्टर था, हफीज से 2-3 मैचेस में रन्स नहीं हुए। हफीज एक दफा 3 मुसलसल 3 मैचेस में 0 पर आउट हुए। नहीं, उस 0 पे नहीं आउट हुआ। मैं आप 2003 की बात कर रहा हूं, उसके बाद आउट हुआ है। तो मैंने उस वक्त जावेद नियाज़ थे कोच, उन्होंने मुझे कहा कि इसको ड्रॉप करना। मैं कि नहीं ड्रॉप होगा। मैंने उन्हें कहा कि मैंने इसको आपको कंप्लीट प्लेयर दिया है, इसकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी। अगर ये डिटीरियरेट कर रहा है, दिस इज योर मिस्टेक। आपका काम यह है कि प्लेयर को जो है उसकी गेम में इंप्रूवमेंट लेके आना। नहीं ड्रॉप किया। बात यह है कि आप लोग, बड़ा आसान है, बहुत आसान है ड्रॉप कर देना, बहुत। इसका मतलब यह है कि हैसन हैज फेल्ड। बिल्कुल। Totally माइक हैसन जो है एकदम से घबरा गए। और जो आपकी बैटिंग कोच है, मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इकबाल भाई, इस चीज का मुझे डर था और मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ। आपने एक अच्छे प्लेयर के अब आप पीछे लग रहे हो। हसन नवाज नॉर्मल प्लेयर नहीं है। ओपनिंग शुरू करी, 100 किया, फिर नीचे लाए, उसने वहां प्रूफ किया, उसके बाद 7वें पे लाए। आप साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि आप हमारी गुड बुक में नहीं हो, या आप जाओगे आगे बड़ा नाम बनोगे। आप उसको प्लेयर को बैक किया जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है। देखें आप प्लेयर को किस तरह डेवलप करते हैं, आप इस तरह करते हैं ओपनर से 4 नंबर, 4 नंबर से 7 नंबर। अब हसन नवाज की अगर आप इनिंग्स देखें कि ठीक है फेल हुआ, उसने शारजा के जो 2 मैचेस से 4-15 और इसमें जो है वो सिर्फ 17 रन बनाए। इसमें एक चीज गौर देखिएगा जरा, ये उसका नंबर कहीं भी नहीं है। ये जितनी इनिंग्स है ना, पे तो आया ना, देखिए चौथे पे भी पाकिस्तान के लिए उसको नीचे भेजा गया, वो आया ओपनर ही था और वो वेरी गुड प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि वो, और बाकियों से तो बेहतर कंसिस्टेंट प्लेयर है ना। एटलीस्ट शॉट सिलेक्शन बेहतर लगी, सही है उसकी इनिंग्स खराब गई है, मगर आपने आज उसको गलत। ऑनेस्टली बात करूं, शायद कड़वा लगेगा, इस टीम में सलमान अली आगा की जगह नहीं बनती है। अगर आप पाकिस्तान टीम से प्यार करते ना, आप शाहीन को दे कप्तानी, आप खुद बाहर बैठे इस मैच में। 1 मिनट, मैं बैठता हूं, मेरी जगह आप फास्ट बॉलर को खिलाओ, बैटिंग सॉर्ट आउट होगी, क्यों नहीं होगी? स्टेप डाउन दिलेरी चाहिए ना। कोई कप्तान आया था भाई, उसने ये बोला मैं सूट नहीं करता इस फॉर्मेट में। फिर मैं कहूंगा कि माइक ब्रेडली है वो नहीं, ये इसलिए नहीं कह रहा कि वो हार्श लफ्ज हो जाएंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, इस कॉम्बिनेशन में आपकी वजह से बहुत चीजें पीछे हो रही हैं। क्या ओपिनियन है? बात सिंपल सी है कि अगर आप साइम अयूब, हसन नवाज या बाकी प्लेयरों की फॉर दैट मैटर बात करें, अगर आप खुशदिल का भी डिसमिसल देखें, ये प्लेयर्स जो हैं विक्टिम हैं आपके नारे के, अग्रेशन। ये मॉडर्न डे क्रिकेट, ये है विक्टिम।
भाई आपसे क्वेश्चन जो है, इफ आई एम द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, मैं क्वेश्चन हसन से ये करूंगा, मैंने आपको ये प्लेयर दिए, इनमें इंप्रूवमेंट क्या आई है? कुछ नहीं हुआ, तो हम तो दुआ कर रहे हैं आप चेयरमैन बन भाई। जो उनको खेलना आता था वो उससे भी गए। सो बेसिकली जब आप प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं तो यू एक तो ये है, मैं समझता हूं कि यू इंसल्टिंग योर ओन इंटेलिजेंस। अच्छा, उसके बाद आप जो है वो आप पूरी दुनिया को बता रहे हो यू नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। सही। इनका क्या काम है? इनका इनको काम है कि प्लेयर को कॉन्फिडेंस दें और वो जो गलती कर रहा है उसको बाबर करवाए। अच्छा, अब टीम देखें, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, सलमान अली आगा, हसन नवाज, फहीम अशरफ, मोहम्मद हारिस, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ। अच्छा, एक बात इस पूरी टीम के अंदर आपको आप बताएं, सलमान अली आगा किस नंबर पे जाता हुआ दिख रहा है? चौथे पे जाएगा मुझे। सर उसका नंबर ही नहीं दिख रहा मुझे। पूरी पांचवे पे जाएगा, थोड़े ओवर खेल गए ना, मैं आपको बता रहा हूँ नीचे हो जाएगा, छुपेगा। अच्छा, दूसरी चीज, बॉलिंग इतनी इन्होंने फास्ट बॉलर्स रख लिए हैं, हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी, फहीम अशरफ भी मीडियम पेसर है, हुसैन तलत भी मीडियम पेसर है। 4 आपने 2 फास्ट बॉलर, 2 मीडियम पेसर्स और आपने 3 स्पिनर रख लिए, अबरार, उसके अलावा नवाज। हाँ, आप लेकिन इन्होंने बैठे हुए हो टीम में ये हसन नवाज का नाम कैसे लिख दिया? नवाज होगा ये। हाँ, मोहम्मद नवाज। ये रिप्लेस आप ये टीम है सामने, इफ यू आर अ बैट्समैन, आपने कौन से बॉलर को टारगेट करना? 2 इजी है, सिंपल है। हुसैन तलत को, फहीम अशरफ और हुसैन तलत। बताइए, जिनको टारगेट करने हैं उनको खिला रहे हैं। जिस तरह की पिच है, यहाँ पे साइम पे भी टारगेट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, नवाज भी टारगेट। मैं आप समझ नहीं रहे ना, आपको एक तो ये बड़ा मसला आ गया है कि हम उसको बिठा नहीं सकते। क्यों नहीं बिठा सकते भाई? किसको? नवाज को क्यों नहीं बिठा सकते? आप मुझे बताएं ना। मेन बॉलर है आपका। अरे आप इंडिया के अगेंस्ट उसने आपको ट्राई नेशन जितवाया है, फाइनल है, ऑस्ट्रेलिया से खेल लेते हम, इंडिया से, अफगानिस्तान से खेल रहे थे जो सबसे नीचे आई है। और ग्राउंड कौन सा था? शारजा। वहाँ गेंद क्या, बॉल क्या ब्रेक हो रहा था, बहुत ब्रेक हो रहा था। और ये कहाँ मैच है? दुबई। यहाँ पे बॉल क्या हो रहा है? आप मेरा इंटरव्यू लेना शुरू हो गए। नहीं, स्केट हो रहा है ना, नहीं बॉल स्केट हो रहा है अगेंस्ट इंडिया। नवाज की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा रन खाता है वो इसको टारगेट करेंगे 4 ओवर में, और ये कहीं खब्बों के हाथ चढ़ गया ना तो आप खुद बोल लोगे ये क्या गलती कर दी। भाई आप उसको रेस्ट करा दो ना। अगर आपने ऑलराउंडर डाल, यहाँ पे हसन अली की जगह बनती थी, आप 3 एक्सपीरियंस को खिलाओ ना। हसन अली को क्यों नहीं खिला रहे? देखें, शाहीन, हारिस रऊफ, हसन अली, तीनों एक्सपीरियंस। भाई हार रहे ना, एक मैच और हार जाएंगे। हुसैन तलत कोई मैच नहीं खेला, एकदम से डाल दिया आपने उसको। प्रेशर होगा, क्यों नहीं होगा? आप डरे हुए हो, फलाना क्लैप होगा, ये क्लैप हो, भाई इसका आप 11 की 11 बैट्समैन डाल दो ना। क्या कहते हैं? आप डरे हुए हो, बेसिकली डरे हुए, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो मोस्ट रन्स है इन एशिया कप, उसमें ना किसी पाकिस्तानी का नाम है ना इंडियन का नाम है। ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है। उसके बाद बॉलिंग में साइम अयूब है पाकिस्तान से और कुलदीप है 8 विकेटों के साथ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपने जो आज बॉलिंग करनी है, ये हसन की क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस का इम्तिहान होगा। आप उनके ओपनर कौन है? अभिषेक शर्मा। वो विकेटों में गेंद का इंतजार करते हैं, वहां से हिटें मारते हैं। बाहर फेंको ना, आस्क हिम टू रीच फॉर इट। ये तो कोच का काम है ना। हम बता रहे हैं कि ये हमारा भी तो जॉब है ना, हम तैयारी करके आते हैं ना, तो उनका भी जॉब है, वो भी तैयारी करके आए ना। तो आपने पर्सन टू पर्सन उसकी जो एबिलिटी है उसको यूटिलाइज करना, उसके ऊपर नहीं खिलाना उसको। हमने पिछले मैच में उसको गेंद अंदर की है, वो मारता चला गया। और ऐसे बैट्समैन जो है वो आपको हमेशा मौका देते हैं इनको आउट कर लो। आमिर भाई, उन्होंने गेंद तो रोकना नहीं है। अगर आप ऐड कर, उसने मारना तब शुरू किया जब आपने उसको आगे बॉल किए। वो हार्ड लेंथ बॉल को नहीं मार रहा था, या तो मुंह पे बॉल या थोड़ा गिरा हुआ बाहर, और जिसपे उसके हाथ पूरे खुल जाए। आपने उसके खिलाफ प्लान ही नहीं किया। जब आपको काउंटर किया ना उसने, फिर पहले। लेकिन पहला मसला तो ये है कि रन्स